शान नुज़ूल सूरतुल अनफ़ाल। सूरतुल अनफ़ाल ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमान तादाद में कम मगर ईमान और अल्लाह की मदद से गालिब आए। जंग के बाद माल गनीमत की तक़सीम पर सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। इस इख्तिलाफ को दूर करने और मुसलमानों को जंगी उसूल, इत्तेहाद, इताअत और अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम देने के लिए ये सूरत नाजिल हुई। अहम निकात और तालीमात। नंबर 1, माल गनीमत अल्लाह और रसूल का है। आयत नंबर 1, मुसलमानों को बताया गया कि माल गनीमत ज़ाती झगड़ों का सबब ना बने बल्कि अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक तक़सीम हो। सबक, इत्तिहाद और इताअत मालो दौलत से ज़्यादा अहम है। नंबर 2, फ़तह अल्लाह की मदद से है। आयात 9 से 10, बद्र में फ़रिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए भेजे गए। सबक, कामयाबी तादाद या ताकत से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की नुसरत से मिलती है। इताअत और नज़्म ज़ब्त। आयात 20 से 24, मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह और रसूल की इताअत करें और दीन की दावत को ज़िंदगी बख्श हकीकत समझें। सबक, हकीकी ज़िंदगी इताअत इलाही में है। 4, ख़यानत और निफाक से बचाओ। आयात 28 से 27, मुसलमानों को अमानत में ख़यानत और निफाक से मना किया गया। मालो औलाद आजमाइश है। सबक, दयानतदारी और जवाबदेही ईमान का लाजमी हिस्सा है। दिफा की तैयारी। आयत 60, मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए ताकत तैयार रखें मगर ज़्यादती ना करें। सबक, इस्लाम ताकत और तैयारी का हुक्म देता है मगर अदल और रहमत के साथ। सुलह की कबूलियत। आयत 61, अगर दुश्मन सुलह की तरफ मायल हो तो मुसलमान भी सुलह कबूल करें। सबक, इस्लाम जंग से ज़्यादा अमन को तरजीह देता है। ईमानी भाईचारा। आयात 72 से 75, ईमान की बुनियाद पर भाईचारा को कबाइली रिश्तों पर मुक़द्दम किया गया। सबक, मुसलमान उम्मत को ईमान की बुनियाद पर मुत्तहिद रहना चाहिए। खुलासे तालीमात। सूरतुल अनफ़ाल हमें ये सबक देती है कि इत्तिहाद और इताअत सबसे बड़ी ताकत है। कामयाबी अल्लाह की मदद से है न कि दुनियावी वसाइल से। जंग और अमन दोनों में अखलाकी उसूल ज़रूरी हैं। दयानतदारी और अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। तैयारी और नज़्म ज़ब्त लाजमी है। अमन को तरजीह देना और ईमान की बुनियाद पर भाईचारा कायम रखना ज़रूरी है।